मंदिरों को खोलने के सवाल पर बीजेपी और शिवसेना के बीच लंबी तकरार हुई। आखिरकार राज्य सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी, लेकिन खुद को सेक्युलर साबित करने के लिए धार्मिक स्थलों को दिवाली के दूसरे दिन खोला गया। उद्धव ठाकरे चाहते तो ये काम एक दिन पहले यानी दिवाली के दिन भी कर सकते थे। खैर, सभी धार्मिक स्थल राज्य सरकार की अनुमति के बाद 8 महीने बाद खुल गए हैं। इसके लिए धार्मिक स्थलों पर पुख्ता तैयारी की गई। इसको लेकर बीजेपी ने शिवसेना पर निशाना साधा। बीजेपी नेता राम कदम ने हिंदुत्व पर शिवसेना को कटघरे में खड़ा किया। राम कदम ने कहा कि शिवसेना हिंदुत्व की बात न करें, कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस को पता चला तो मुश्किल हो जाएगी शिवसेना के लिए। राम कदम ने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और कहा कि सिद्धिविनायक मंदिर ढोल ताशे के साथ नाचते झूमते गुलाल उड़ाते खुशी का इजहार करते हुए भगवान के दर्शन करेंगे। महाराष्ट्र सरकार की जनता के दबाव के कारण करारी हार और जनता बड़ी जीत का जश्न होगा। सिद्धिविनायक महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करें। उधर राम कदम के इस ट्वीट पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को पुनः खोलने का राज्य सरकार का फैसला किसी की जीत या हार नहीं है। उन्होंने कहा, पूजा स्थलों को फिर से खोलने का श्रेय लेने का कोई सवाल उठता ही नहीं। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना संकट के चलते 18 मार्च को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए थे। लेकिन मंदिरों को खोलने के लिए बीजेपी ने जैसे एक आंदोलन सा छेड़ दिया था। अनशन हुआ। महाराष्ट्र सरकार के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव सरकार को इसके लिए चिट्ठी लिखी। इसके बाद तो बात हिंदुत्व तक पहुंच गई थी। सरकार के निर्देश के अनुसार सख्त नियम लागू किए गए। राज्य के प्रमुख मंदिरों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मंदिर परिसर में भीड़ नियंत्रण करने के लिए विशेष कदम उठाए। सिद्धिविनायक मंदिर में रोज 1000 श्रद्धालु ही मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। बिना बुकिंग के किसी भी श्रद्धालु को दर्शन नहीं हो सकेंगे। शिरडी के साई मंदिर ने प्रतिदिन 3000 श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था की है। अन्य मंदिरों और विभिन्न धामों के धार्मिक स्थलों पर भी इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।